आदरणीय राष्ट्रध्वज, माननीय प्रधान आयकर आयुक्त महोदय जामनगर श्री मुजफ्फर हुसैन सर एवं अन्य विद्वान श्रोतागण, 15 अगस्त 1947 ये महज एक तारीख नहीं है, बल्कि ये हमारी प्राचीन महान भारतीय सभ्यता की सोई हुई आत्मा का पुनर्जागरण था। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के राजनीतिक नियंत्रण से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारी महान आज़ादी की लड़ाई का सिर्फ एक पहला कदम था। आज़ादी की लड़ाई तो आज भी बाकी है। स्वतंत्रता संघर्ष 15 अगस्त 1947 को ख़त्म नहीं हुआ, वो सिर्फ एक उपलब्धि थी जो हमने हासिल की। लड़ाई तो आज भी जारी है, देश को आज भी बलिदान चाहिए। हमारा देश एक समय था जब हम विश्व गुरु थे, जगत गुरु थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता था। जब दुनिया के बाकी देश पाषाण युग में जी रहे थे, हमारे यहाँ विकसित सभ्यताएं थी और हमारी सभ्यता दुनिया की बाकी अन्य सभ्यताओं से भी बेहतर थी, श्रेष्ठ थी। हमारे यहाँ नगरीकरण हो चुका था, नगरीय सभ्यता थी। हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखी गढ़ी, मीठाथल, धोलावीरा जैसे बड़े बड़े नगर थे। हमारे यहाँ नागार्जुन जैसे रसायन शास्त्री थे जो उस वक्त भी स्टेनलेस स्टील बना देते थे। हमारे यहाँ सुश्रुत जैसे चिकित्सक थे जो उस वक्त भी हार्ट की सर्जरी करते थे। हमारे यहाँ वराहमीर जैसे ज्योतिषी थे जिन्होंने ग्रहों की परफेक्ट गणना की हुई थी, उनकी दूरी, उनकी चाल। हमारे यहाँ दर्शन में हम विश्व को अहम ब्रह्म अस्मि का संदेश दे चुके थे। हमारी टेक्नोलॉजी सबसे आगे थी, हमारा प्रोडक्ट सबसे बेहतर था। पूरी दुनिया का पैसा खींचकर भारत आता था। ग्रीक इतिहासकारों ने तो इसमें बहुत आंसू बहाए हैं। प्लिनी ने लिखा है कि टेम्स का सारा पानी मानो गंगा में आ जाता है। हमारी मलमल इतनी फेमस थी कि रोम के राजा ने तो बैन कर दिया था, क्योंकि रोम का सारा पैसा इंडिया आ जाता था। तो पूरी दुनिया में हम नंबर 1 थे, दुनिया हमें फॉलो करती थी। हम जगत गुरु विश्व गुरु कहलाते थे। जो विदेशी आक्रमणकारी आए, उनकी भी शुरुआत के जो आक्रमणकारी थे, उनकी अपनी कोई कल्चर नहीं थी, तो वो हमारी कल्चर इतनी महान थी कि वो हमारी कल्चर में ढल गए। आज हमारे देश में कोई शक ऊंड-गुसान नहीं है, सब इंडियन बन गए। तो इस महान गौरवशाली भारत की प्रतिष्ठा जो थी, समय के साथ एक दौर आया जब उसे ग्रहण लग गया। कुछ विदेशी आक्रमणकारी आए और हमारी आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठाते हुए उन्होंने हमारे देश को कब्जा कर लिया, उसका विनाश कर दिया। इस विदेशी शासन से हमारे देश को क्या नुकसान हुआ? नॉर्मली लोगों से आप पूछेंगे तो हर आदमी कहेगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। फॉरेनर जो आए उन्होंने हमारा धन लूट लिया। गजनवी आया, सोमनाथ के मंदिर को लूट के चला गया। अंग्रेज आए, हमारे सारा पैसा विदेश में ले गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ एक चीज है, बट उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान था। सोमनाथ तो ठीक है 7 बार लुट गया, तो हमने 7 बार उससे बेटर उसे बना दिया। अंग्रेज हमारा धन लूट के ले गए, लेकिन फैक्ट ये है कि 15 अगस्त 1947 को भी ब्रिटेन भारत का कर्जदार था और वो अगले 60 साल तक हमारे लोन की किस्तें चुकाता रहा, इवन सन 2000 के बाद तक भी। ठीक है, पैसा गया, गरीबी आई, लेकिन उससे भी बड़ा एक नुकसान हुआ। वो नुकसान था ड्रेन ऑफ नॉलेज। हमारा ज्ञान के भंडार खत्म हो गए। विदेशी आक्रमणकारियों ने सबसे बड़ी चोट पहुंचाई हमारी नॉलेज को। प्राचीन काल में हमारी ताकत कोई हमारी सामरिक ताकत नहीं थी कि हम दूसरों पर अटैक करके कब्जा करते थे। हमारी संस्कृति की जो नॉलेज थी, उसकी महानता थी, जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में फैलती थी। नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द स्ट्रेंथ। बख्तियार खिलजी आता है, नालंदा की यूनिवर्सिटी को, उसके पुस्तकालय पे आग लगा देता है। महीनों तक आग लगती रहती है। हमारा पूरा ज्ञान का भंडार नष्ट हो जाता है, हमारी टेक्नोलॉजी नष्ट हो जाती है। तो जो नॉलेज हमने सदियों से संचित की थी, हमारी वो नॉलेज खत्म हो गई। और जब एक बार हमारी नॉलेज खत्म हो गई, तो उसके बाद हम अपने आप पिछड़ गए। और उसका सबसे बड़ा लॉस हुआ कि हमारा सेल्फ एस्टीम ही खत्म हो गया, सेल्फ रेस्पेक्ट ही खत्म हो गया। क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगी तो अपने आप हीन भावना आने लगेगी और उसकी वजह से आपस में डिस्प्यूट होने लगेंगे। तो हम उस हीन भावना का शिकार हो गए जो हमारी नॉलेज खत्म होने से हुआ। और उसने और बड़ा प्रहार कर दिया मैकाले ने, जिसने एक ऐसी शिक्षा पद्धति भारत में लागू की जिसने हमें परमानेंट गुलाम बना दिया।
हमारे मानसिक रूप से हम गुलाम हो गए। 15 अगस्त 1947 को हम उनके राजनीतिक नियंत्रण से तो आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। तो आज जो हमारी लड़ाई है वो उस मानसिकता से आज़ादी की लड़ाई है, जहाँ हमें उस मानसिकता से मुक्ति पानी है जो मानसिकता हमारी गुलामी की मानसिकता बन चुकी है। और ये लड़ाई ज़्यादा कठिन है, क्योंकि लोगों की सोच को बदलना, उनकी मानसिकता को बदलना ये आसान नहीं है। एक दो एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, भाषा को देखें तो दुनिया की सभी भाषाएं अच्छी हैं, हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, अंग्रेजी का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट। लेकिन इंग्लिश बोलने में गर्व महसूस करना और हिंदी बोलने या मातृभाषा बोलने में शर्म महसूस करना, यह है गुलामी की मानसिकता। आप जो भी भाषा बोले, हर भाषा का सम्मान करें, लेकिन अपनी भाषा में गर्व महसूस करें। अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति को हीन समझना और कहना ये तो अंधविश्वास है, और पाश्चात्य संस्कृति के हर कई सही गलत चीज को अपना लेना और ये कहना ये मॉडर्नाइजेशन है, ये गुलामी की मानसिकता है। फॉर एग्जाम्पल, टच वुड क्या है? एक अंधविश्वास है, उसमें हमें शर्म महसूस नहीं होती, और अपनी परंपराओं पे हम शर्म महसूस करते हैं। तो ये जो मानसिकता, जो गुलामी की मानसिकता बन गई है ना, उसे बदलना जरूरी है। जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक हम आजाद नहीं हैं। आजादी के पहले के 90 साल 1857 से 1947 तक हमने राजनीतिक नियंत्रण से आजादी की लड़ाई लड़ी। उसके बाद हमारे 78 साल बीत चुके हैं और 12 साल बाद फिर 90 साल हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अगले 12 सालों में हम इस मानसिक गुलामी से आजादी प्राप्त करें, हम अपना, ताकि हम अपना खोया हुआ सेल्फ एस्टीम वापस ला सकें, सेल्फ रेस्पेक्ट वापस ला सकें। ये ना हो ये तो इंडिया है, इंडिया में सब होता है। जब हम ये बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं इंडिया क्या है। हम और आप ही तो इंडिया हैं, हम अपने ही देश को डिफीन कर रहे हैं। ये सोच बदलने की जरूरत है। और ये सोच कैसे बदलेगी? अगेन, हमारी पावर हमारी नॉलेज थी, हमें वापस अपनी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा टैलेंट या तो फॉरेन वर्क में यूज हो रहा है या हम दूसरों को कॉपी करने में यूज करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं लता मंगेशकर जी के बारे में पढ़ रहा था। लता जी की जब वो म्यूजिक की दुनिया में पहली बार आई, 40s की आसपास की बात है, तो उस वक्त नूरजहां नाम की एक गायिका होती थी। नूरजहां बहुत अच्छा गाती थी। लता जी नूरजहां की फैन थी और वो नूरजहां को कॉपी करती थी। और लता जी की आवाज़ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बावजूद इसके लता जी को वो प्लेस नहीं मिल पा रहा था, वो उनके गाने हिट नहीं हो रहे थे, कोई लता को नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। लता जी बड़ी परेशान थी, इतनी अच्छी आवाज़ है, इंडिया में बेस्ट आवाज़ है, अपना बेस्ट करती थी, बहुत रियाज करती थी, सब करती थी, फिर भी वो प्लेस में नहीं मिल पा रहा था जो वो डिजर्व करती थी। फिर उनकी मुलाकात मिर्जा हैदर नाम के एक व्यक्ति से हुई। हैदर साहब ने उन्हें एक बात समझाई, और वो उस बात की वजह से लता जी अपने जीवन भर हैदर जी को अपना मेंटर मानती थी। उन्होंने कहा कि जब आप किसी को फॉलो करते हो ना, तो याद रखो आप हमेशा उससे एक कदम पीछे रखो। बॉलीवुड के पास ऑलरेडी नूरजहां है, फिर वो आपसे क्यों कॉन्टेक्ट करेंगे? जब तक आप अपना ओरिजिनल नहीं लेके आओगे तब तक कोई आपको नहीं पूछेगा। उसके बाद लता जी ने अपना, नूरजहां को वो सीखती थी लेकिन उसको अपना टैलेंट सामने लाई, वो अपना यूनिक प्रस्तुति देने लगी। और जब लता जी ने अपनी प्रस्तुतियां दी तो फिर उसके बाद हम जानते हैं उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के लिए एक सपना है। बस यही चीज़ हमें अपने देश के बारे में सोचनी है। टैलेंट की कमी हमारे पास नहीं है। सेम उसी तरह से लता की आवाज़ तो जब वो कॉपी करती तब भी उतनी अच्छी थी, फिर भी वो फेमस नहीं हुई क्योंकि वो कॉपी कर रही थी। वही चीज़ हमारे साथ है, टैलेंट की कमी हमें नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, या तो हमारा टैलेंट फॉरेन में यूज हो रहा है या हम कॉपी कर रहे हैं, हम अपना ओरिजिनल नहीं ला रहे हैं, ब्रांड इंडिया नहीं बना रहे हैं। तो हम जो हमारी नॉलेज है उसको अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, अपना ओरिजिनल दें। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो प्रस्तुति है, प्रोडक्ट का मतलब नॉट ओनली इकोनॉमिक, हर क्षेत्र में, चाहे साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजी है, उसमें हम इंडियन लाएं। जब तक हम अपने टैलेंट को, अपना ओरिजिनल टैलेंट को बाहर नहीं लाएंगे तब तक हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। जो भारत विश्व में कभी नेतृत्व करता था, आज वो भारत फॉलोअर बन के रह गया। वो चीज तभी बदल सकती है जब हम भारत को अपना ज्ञान फिर से हासिल करें और हम अपना ओरिजिनल टैलेंट बाहर लाएं।
ताकि, और अगर ये होगा तो अपने आप हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम भी आएगा, लोग हमें कॉपी करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मंगलयान हमने बनाया, बहुत कम बजट में बना दिया, उसके बाद दुनिया कहने लगी कॉपी दैट। तो बस वही हर क्षेत्र में हमें करना है कि दुनिया कहे कॉपी दैट, तो हमारा अपना भार आए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी गुलामी की मानसिकता भी दूर होगी, हमारा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भी जगेगा, और जब सेल्फ रेस्पेक्ट होगा तो हमारा नॉलेज और बढ़ेगा और फिर से हम दुनिया में लीड कर पाएंगे। तो जो आज़ादी की लड़ाई 15 अगस्त 1947 को हमने मान लिया कि समाप्त हो गई थी, वो वास्तव में समाप्त नहीं हुई। देश को आज भी उसी लड़ाई की आवश्यकता है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले वो लड़ाई दूसरों से लड़नी थी, अब वो लड़ाई खुद से लड़नी है, अपने आप से, अपनी सोच से। और अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि अगले जब 90 साल, जब आज़ादी के बाद के 90 साल पूरे होंगे, तो अगले 10-12 सालों में हम फिर से विश्व में अपना गौरवपूर्ण स्थान हासिल करेंगे। भारत फिर से सच्चे अर्थों में जगत गुरु, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया बन पाएगा, और हम सब गर्व से कहेंगे वी आर प्राउड इंडियन। और अंत में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।